अभिषेक संतोष चंडाले जी नासिक से, अमन दलाल जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ से। महाराज जी आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था। गुरुदेव, इनका भाव महाराज जी ये है कि अभी हम भजन मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ समय से लहसुन प्याज आदि सब छोड़ दिया, वृंदावन आने का मन भी होता है, बट हमारे माता पिता कहते हैं कि हम संसार के हिसाब से 1-2 घंटा पूजा करें, भोगें, जीवन सही से व्यतीत करें, ज्यादा करेगा तो सन्यासी बाबा बन जाएगा आगे चल के। तो मतलब इनका ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि सन्यासी बाबा जी बन जाएगा, पर एक बहुत अच्छे गृहस्थ बन जाओगे, एक बहुत अच्छे गृहस्थ। देखो वही माता पिता, परिणाम देखो हम तुम बता रहे हैं, बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को पालते पोषते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा करके उसको अपने जीवन के पूरे अमूल्य श्वासों को उसके लिए। अब वो बच्चा कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी सत्संग नहीं सुना, अब वो भोगों में इतना प्रवृत्त हो गया कि उसको बूढ़े माता पिता जहर लगने लगे, तो कौन टट्टी उठाएगा इनकी, कौन इनको खखार रहे, कौन बहू लेकर के अब वो घर में कष्ट पा रहे या घर से निकाल दिए गए। भक्ति जरूरी है, शास्त्र स्वाध्याय जरूरी। थोड़ा भी भक्त होगा कभी अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा भी उसे शास्त्र ज्ञान होगा कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये जो माता पिता सिखाते हैं कि नाम जप नहीं करना, सत्संग नहीं सुनना, उनको परिणाम वही मिलेगा। वही बच्चा जब रजोगुणी हो जाएगा, उसकी बुद्धि में संस्कार ही नहीं है, उसकी बुद्धि में धर्म ही नहीं है, उसकी बुद्धि में शास्त्र ज्ञान ही नहीं, और उसको भय किसका। अब वासनाएं जब फंसा लेंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि बुड्ढा खखार रहा है दरवाजे पे। एक पढ़ लिख करके विशेष पद में पहुंचे, ये कोई हम कथा नहीं सुना रहे, एक घटना सुना रहे, और गांव के उनके पिता थे, बहुत मेहनत करके उनको, तो जब वो पहुंचे तो अपने मित्रों के साथ उनकी पार्टी चल रही थी। जब वो गए तो ना उठा ना पैर छुआ और कहा हाँ कैसे आए। वो देख रहा है, नहीं बच्चा आप मिलने आए। तो उनके जो मित्र थे वो इशारे से पूछे कौन, बोले हमारे घर का नौकर है, वो काम करता है। वो देखे ऐसे हुए और वापस आ गए। ये पार्टी में बेइज्जती हो जाएगी, बूढ़ा बाप गांव का कपड़ा पहने आया है, तो क्या कहा मित्रों से, घर का हमारे नौकर, मतलब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने पिता को उठकर सम्मान नहीं किए। ये मूर्खता है कि ये विद्या है, विद्या विनयम ददाति, पढ़ लिख कर विनय आता है। ये कब आएगा, जब आप सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करो, थोड़ी भी भक्ति होगी। कोई सहृदय अपने माता पिता को ऐसा नहीं कर सकता। आज हमारी नई समाज ये बहुत बड़ी हानि कर रही। अपने पूज्य जिनको इस समय दुलार करना चाहिए भगवान की तरह, अब वो ना वस्त्र धो सकते हैं, ना उठ के वो चल सकते हैं। हमारा कर्तव्य क्या बनता है, ब्याह करवा दिया, सारी व्यवस्था करा दी, और वो जा रहे हैं हॉलैंड इंग्लैंड घूमने, वहीं अपनी नौकरी कर रहे हैं। वो बुढ़े माता पिता आस लिए बैठे, अब कोई साथ देने वाला नहीं। ये क्यों हुआ, क्योंकि लड़के के दिमाग में केवल आधुनिकता है, अध्यात्म नहीं है, भक्ति नहीं है, थोड़ा भी भाव नहीं। आदर्श कैसे आएगा। स्वयं भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई। कितने लोग अपने बूढ़े माता पिता के पैर छूते हैं, कितने लोग, विचार करके दो। वही जो सत्संगी है, जो नाम जापक है, जो शास्त्रों का स्वाध्याय, वही कर, दूसरा नहीं करे। क्या हालत हो रही है हमारे समाज की। तो बच्चा ये नहीं है कि भक्ति करना केवल सन्यासी बन, कितने बन रहे सन्यासी, खेल समझते हो सन्यासी बन। नाटक करना खेल हो सकता है बाबा जी का, लेकिन बाबा जी बन के निर्वाह करना एक खेल की बात नहीं भैया। आग पे जलना है, आग पे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी मार सह के किसी से कुछ बोला नहीं जाता, सहते हुए आगे बढ़ा जाता है। अब बाबा जी ऐसा, बाद में जब वो प्रकाश होता है तो फिर वो सब, अरे उनके एक जीवन होता है कृष्ण पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये तुम शुक्ल पक्ष देख रहे हो, प्रकाश वाला, वाह वाह वाला, लेकिन वो नहीं देखा जो कृष्ण पक्ष था। अगर उस पक्ष को देखो तो ये सब तुमको ऐसे लगेगा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये जो करके आ रहे ये क्या है उनके सामने, ये हमारी कोई फीस हो गई क्या कि हमको ये मिल गया तो हम सौभाग्यशाली। ये कुछ नहीं, ये तो माया का नाटक है। जो मिला और जो मिलेगा वो अलौकिक और परमानंद में अनंत महिमा युक्त है। महर्षि ये तो आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, इनका ऐसा भाव भी था कि हम नहीं बनना चाह रहे, बट उनको कौन समझाए, वो हमें पीछे पड़े रहते हैं हमें कि तुम बाबा समझाने की जरूरत नहीं, कर्तव्य पालन की जरूरत है।
माता पिता को भगवान समझकर उनकी शरीर सेवा करनी है, लेकिन उनकी वो आज्ञा पालन नहीं करनी है जिससे हम धर्म भ्रष्ट हों, जिससे हमारा संसारिकता का ऐसा प्रभाव बढ़े कि हमारी भगवत भावना उन्हीं से नष्ट हो उनकी जाए। मानसिकता ऐसी बन गई है कि ये अगर ज्यादा भक्ति करेगा तो हमें छोड़ के अच्छा, चला जाएगा। ज्यादा भक्ति का मतलब हम कह रहे हैं दिखावे क्यों करो? आप समझो, जैसे आप एक पत्नी हो किसी की, आप बहू हो किसी के, या आप बेटा हो किसी के, ज्यादा दिखावे करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप राधा राधा अंदर जप रहे हो, कौन जानेगा बताओ ना? आपको 10 मिनट, वो कह रहे हैं घंटा 2 घंटा कर लो, अरे बहुत बड़ी कृपा कर दी। अगर हम 10 मिनट थोड़ा ठाकुर सेवा कर लेते हैं और अंदर ही अंदर राधा राधा जपते हो पैंट शर्ट में, सांसारिक वेशभूषा में, भागवतिक मान लो, राजी है तो तिलक लगा लो भैया, अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हें भगवान नहीं जान रहे कि तुम उनका भजन कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो। हमें लगता है कि अपने परिवार का मानसिक बैलेंस ठीक करने के लिए अगर वो विरोध करते हैं, बाहरी जो हम ज्यादा फैलाव कर रहे हैं, उसे नहीं करना चाहिए।